अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ बेक फ्रिज विद नादिया और आज की वीडियो का टॉपिक है व्हिपिंग क्रीम। व्हिपिंग क्रीम नो डाउट सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। उसके बारे में इतनी प्रॉब्लम्स या इतनी इश्यूज़ होते हैं लोगों को और टेस्ट वाइज क्या-क्या ऑप्शंस हैं मार्केट में, ये सारी चीज़ें जो है वो मुझसे बहुत सारे लोग पूछते हैं। मैंने सोचा कि आज मैं इसके बारे में पूरी डिस्कशन डिटेल में करूँगी और मैं आपको डिफरेंट तरीके के जो व्हिपिंग क्रीम हैं उसके ऑप्शंस, उनके क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं, उनकी अवेलेबिलिटी के क्या है, वो सब मैं डिस्कस करूँगी। सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज़ वीडियो। अच्छा, सबसे पहले जो व्हिपिंग क्रीम है वो जो डेयरी व्हिपिंग क्रीम होती है जो कि काउ मिल्क से बनती है, उसके इंग्रेडिएंट्स में लिखा हुआ होता है 35% फैट। कभी कभी 40% फैट भी होता है जो कि डिफरेंट कंट्रीज़ में जैसे यूके वगैरह में अवेलेबल होता है, उसको डबल क्रीम भी कहते हैं। ये थिक सा लिक्विड होता है वाइट कलर का और जब हम इसको व्हिप करते हैं यूजिंग आवर बीटर तो उसको वो व्हिप हो जाता है अच्छे तरीके से और स्टिफ हो जाता है। इतना स्टिफ हो जाता है कि हम इसको केक के ऊपर स्प्रेड कर सकते हैं और डिफरेंट चीज़ों में भी यूज़ करते हैं, जैसे पैनकेक्स की टॉपिंग्स हैं, वॉफल्स हैं और शू पेस्ट्री है उसके अंदर की फिलिंग। सो डिफरेंट टाइप के उसके जो है वो यूजेस होते हैं। सो सबसे पहले बनाते हैं व्हिपिंग क्रीम और फिर मैं उसका आपको टेक्सचर भी दिखाऊंगी और टेस्ट वाइज इसके क्या फ़ायदे हैं और इसके क्या पॉसिबल प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। ये व्हिपिंग क्रीम बनाने के लिए बहुत ही बेसिक से इंग्रेडिएंट्स होते हैं। इसमें हमें व्हिपिंग क्रीम चाहिए होती है, थोड़ी सी शुगर चाहिए होती है, आइसिंग शुगर, वो टेस्ट के हिसाब से हो सकती है। जैसे मैं एक कप में तकरीबन 2 टेबलस्पून आइसिंग शुगर या पाउडर्ड शुगर या कन्फेक्शनल शुगर डालती हूँ। अ डैश ऑफ वनीला एसेंस इज़ ऑलवेज अ गुड आइडिया, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं और इसको फ़ौरन ही हमें यूज़ करना होता है। वी कैन नॉट लाइक कीप इट इन द फ्रिज फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, मे बी कपल ऑफ आवर्स इज़ फाइन, बट उसके बाद जो है ये पानी छोड़ना शुरू कर देती है। तो जब भी आप ये यूजुअली टेट्रा पैक्स में आती है, जब भी आप ये परचेज करें तो उसके इंग्रेडिएंट्स में ज़रूर चेक कर लें कि इसमें मिनिमम 35% फैट कंटेंट है और अगर ऐसा है तो ये रिलेटिवली ईजियर होगी व्हिप करने के लिए। स्वीटेंड व्हिपिंग क्रीम को क्रीम शैंटली भी कहते हैं और ये मैंने 28% फैट की मुझे क्रीम मिली थी तो मैंने वो भी ट्राई की है। ये उतनी स्टिफ नहीं है जितनी के 30 to 35% फैट कंटेंट की व्हिपिंग क्रीम है, बट स्टिल ये भी व्हिप हो सकती है और पाइपिंग के लिए नहीं लेकिन डिज़र्ट्स वगैरह के लिए यूज़ हो सकती है। सो सबसे पहले शुरू करते हैं अपनी व्हिपिंग क्रीम को व्हिप करना। इसके 2-3 तरीके हो सकते हैं। बहुत सारे लोग एक आइस बोल में भी के ऊपर रख के भी व्हिप करते हैं। अगर आपके किचन में बहुत ज़्यादा गर्मी है या बहुत ज़्यादा गर्म वेदर हो रहा है आप जहाँ पे रहते हैं तो आप उसको डेफिनेटली एक आइस बोल के ऊपर व्हिप कर सकते हैं। अदरवाइज फॉर मी इसको अगर मैंने बिल्कुल ठंडा रखा हुआ है फ्रिज में तो इट वर्क्स परफेक्टली फाइन। तो इसके लिए मैंने सबसे पहले 1 कप व्हिपिंग क्रीम जो कि मेरी फ्रिज में रखी हुई थी और ठंडी थी और आप देख सकते हैं कि इसका जो है वो टेक्सचर और लिक्विडिटी किस तरह की है। इसको मैं एक थोड़े से डीप बोल में डालूंगी ताकि क्योंकि ये थोड़ी सी उड़ती है जब हम इसको विस्क करते हैं यूजिंग माय हैंड बीटर। आप डेफिनेटली स्टैंड मिक्सर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन स्टैंड मिक्सर का ये है कि आप एटलीस्ट 1.5 कप ऑफ क्रीम जब यूज़ करेंगे जब स्टैंड मिक्सर में अच्छे तरीके से व्हिप होगी। एक और तरीका ये है कि इसके ऊपर आप हल्का सा एक कवर कर दें ताकि ये जो है अगर व्हिप होते हुए उड़े तो आपके पूरे किचन में और आपके अपने कपड़ों को ये ख़राब ना करे। इसको हल्के से शुरू करूँगी, मिक्स हो जाएगी जब आइसिंग शुगर तो मैं इसको तेज़ कर दूँगी। अगर आप आइस बोल के ऊपर रख के करेंगे तो बेसिकली आप इससे बड़ा एक बोल लेंगे, उसके अंदर आप बर्फ़ डाल देंगे और फिर आप उसके ऊपर रख के व्हिप करेंगे। यूजुअली अगर क्रीम ठंडी है और आपके विस्क भी ठंडे हैं, बोल भी ठंडा है, एक आपका टेम्परेचर भी कमरे का इज़ रिलेटिवली कूलर, तो फिर इसकी बर्फ़ की जो है वो ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब मैं तेज़ करूँगी और कवर कर दूँगी। आप कोई अखबार भी रख सकते हैं, कोई पेपर भी रख सकते हैं। द आइडिया इज़ कि ये पूरी जगह स्प्लैश ना हो और जब मुझे लगेगा कि ये थोड़ी सी थिक हो गई है तब मैं हटा दूँगी।
जैसा आप देख सकते हैं कि अच्छी तरीके से कट हो रही है। अभी मैं थोड़ी देर और वेट करूँगी इसको। ये देखिए, इसको मैं अगर उलट भी रही हूँ बोल को तो ये नहीं निकल रही। बस यही आपको चाहिए कि जब आप इसको उल्टें, इन्वर्ट करें बोल को, तो ये क्रीम ना गिरे, यानी ये अच्छे तरीके से विप हो गई। स्टिफ पीक्स को चेक करने का एक और भी तरीका है कि अगर आप इसको लिफ्ट करेंगे तो ये एकदम स्टिफली आपको जो है वो दिखेगा विस्क्स पे भी और बोल पे भी। सो दिस इज़ आवर बेसिक विपिंग क्रीम। अच्छा, अब इसमें क्या हो सकता है कि अगर आप इसको बहुत ज़्यादा बीट करेंगे तो ये कर्डल भी हो सकती है, यानी फट सकती है। ओवर विप नहीं करना है आपको। जैसे ही लगे कि विप होना शुरू हो गई है, आप उसका जो कवर है वो हटा दें और उसको देखते रहें, मॉनिटर करते रहें कि ये किस कंसिस्टेंसी में है। ये देखिए, मैं आपको स्पैचुला से भी लेके दिखा देती हूँ कि ये इसकी कंसिस्टेंसी है। ये देखिए, ऑलमोस्ट इसको मैंने 5 मिनट्स बीट किया है और अच्छी तेज़ उस पे स्पीड पे। तो ये हमारी हो गई नंबर 1। अच्छा, विपिंग क्रीम बहुत ही डेलिकेट टाइप की क्रीम होती है एज़ कम्पेयर टू अदर काउंटर पार्ट्स, जैसे बटर क्रीम है या इटालियन मोरैन बटर क्रीम है, स्विस मोरैन बटर क्रीम है। ये बहुत ही डेलिकेट होती है और यूजुअली यही होता है कि वो सही से विप नहीं हो रही होती है। इसको स्टेबलाइज करने के 2-3 तरीके यूज़ होते हैं, जैसे कि जेलेटिन डलता है, कॉर्नफ्लावर डल सकता है, और बहुत सारे लोग, मुझे जो पर्सनली मेथड जो अब अच्छा लगता है वो ये कि अगर मैं क्रीम है तो उसके अंदर मैं थोड़ी सी अगर मास्करपोन चीज़ या क्रीम चीज़ थोड़ी सी अगर मैं डाल दूँ तो बहुत ब्यूटीफुली जो है वो विप अप हो जाती है और होल्ड करती है। एनीवेज, विपिंग क्रीम इज़ नॉट फॉर एक्सटेंसिव टाइप ऑफ डेकोरेशन, जैसे 3D फ्लावर्स हैं, सिंपल swirls और फ्रॉस्टिंग के लिए जो है वो विपिंग क्रीम ज़्यादातर यूज़ होती है। ऑब्वियसली आपने देखा इसको कि ये सबसे अच्छी इसकी जो है वो टेक्सचर है, इसका टेस्ट सबसे बेस्ट होता है। पाइनएप्पल केक, ब्लैक फॉरेस्ट केक, आपके कोई ट्राइफल्स हैं, खुबानी का मीठा है, इस तरह की सारी चीज़ों के लिए ये वाली विपिंग क्रीम आइडियल है। आप इसको हल्का सा swirl पाइप भी कर सकते हैं और इसको स्प्रेड भी इजीली कर सकते हैं, और ये तकरीबन 2 to 3 आवर्स, और ऑलमोस्ट मैंने एक दफ़ा एक दिन के लिए भी रखी है फ्रिज में, एंड इट वर्क्स परफेक्टली फाइन। अगर आपको स्टेबलाइज़ करना है तो आप तकरीबन 1 कप में 1 टीस्पून जेलेटिन हल्का सा डिज़ोल्व करके, मेल्ट करके डाल सकते हैं। लेकिन जेलेटिन का ये ड्रॉबैक है, एक तो मुझे उसका टेक्सचर फिर थोड़ा मूस जैसा हो जाता है, ठीक है, और दूसरा ये होता है कि आपको उसको फ़ौरन यूज़ करना है, यू कैन नॉट कीप इट, क्योंकि जेलेटिन जब सेट होना शुरू हो जाता है तो वो क्रीम को सेट कर देता है और आपको जल्दी से उसको फ्रॉस्ट करना है ताकि उसके सेट होने से पहले आपका जो है वो काम फिनिश हो जाए। अच्छा, इसको हमने चूँकि आइसिंग शुगर शुरू में ही डाल दी थी। आइसिंग शुगर में यूजुअली कॉर्न स्टार्च एडेड होता है, जो कमर्शियली आइसिंग शुगर मिलती है, यानी पाउडर्ड शुगर या कन्फेक्शन शुगर। तो उससे ये होता है कि थोड़ा सा कॉर्न स्टार्च जब ऐड होता है इसमें तो वो भी इसको स्टेबलाइज करता है। अगर आपको लगे कि ये नहीं आपसे संभल रही है, ये कंट्रोल में नहीं आ रही है, तो आप इसमें 1 से 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर ऐड कर सकते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा पाउडर्ड फ्लेवर आ जाता है। यानी ये सबसे अच्छा जो मुझे वर्केबल लगा है, और मैं आपको शेयर भी करूँगी, जो पिक्चर है, मैंने एक स्विस रोल बनाया था, मैंगो स्विस रोल, और उसके ऊपर मुझे चूँकि उसके पाइप करने थे रोजेट्स ऊपर, तो मैंने तकरीबन 250 ग्राम्स ऑफ विपिंग क्रीम में 50 ग्राम्स क्रीम चीज़ जो है वो ऐड की थी। उससे ये हुआ था कि वो थोड़ी सी स्टेबल हो गई थी और पाइप करने में जो है वो काफ़ी अच्छी थी। तो आप या तो मास्करपोने चीज़ या फिर जो प्लेन क्रीम चीज़ होती है वो आप ऐड कर सकते हैं उसमें, अप टू 50 ग्राम्स इन 250 ग्राम्स ऑफ विपिंग क्रीम। अच्छा, इसके बारे में मैं 1-2 चीज़ें और बता दूं। एक तो ये कि इसको आप फ्रीज़ नहीं कर सकते हैं विपिंग क्रीम को, और मैंने पहले कहा था कि 35%, तो 33 to 35% फैट इज़ फाइन। कुछ ब्रांड्स पे 33% लिखा हुआ होता है, लेकिन एनीवे उसमें थोड़े से स्टेबलाइजर्स और वेजिटेबल ऑयल एडेड होता है टू गिव इट अ लिटिल बिट ऑफ स्टेबिलिटी,
और फिर ताकि वो आराम से विप हो जाए। मिडल ईस्ट में बहुत कॉमनली अवेलेबल है और बाकी सब कंट्रीज़ में भी। पाकिस्तान में मैं बहुत अरसे से मैंने ट्राई नहीं किया है कि वहाँ पे क्या चीज़ अवेलेबल है, लेकिन अगर उसमें 33 to 35% फ़ैट की विपिंग क्रीम लिखा हुआ है विच इज़ डेयरी बेसिकली, जो कि काउज मिल्क से बनती है, तो फिर डेफिनेटली वही चीज़ है जो अभी हमने बनाई है। अच्छा, विपिंग क्रीम के यूजेस क्या हो सकते हैं? इसको जैसे मैंने चॉकलेट ट्राइफल है उसमें यूज़ किया था, नॉर्मल ट्राइफल है आपका, खुबानी का मीठा है, पाइनएप्पल केक है, ब्लैक फॉरेस्ट केक है, वॉफल्स या पैनकेक्स के ऊपर आप एक डॉलप डाल सकते हैं। डिफरेंट तरह की जो कोल्ड फ्रैपेचिनोस होती हैं उनके ऊपर आप डाल सकते हैं। सो इनके बहुत मल्टीपल यूजेस हैं। मैं कुछ रेसिपीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक कर देती हूँ टू माई ब्लॉग पोस्ट एंड टू सम ऑफ द वीडियोज़ विच यूजेस दीज काइंड ऑफ विपिंग क्रीम। और लेट मी नो कि आपके सिटी में क्या अवेलेबल है और आपके लिए सबसे ज़्यादा कौन सी विपिंग क्रीम यूज़फुल रही या जो वर्क करती है। तो अब आ जाते हैं हम वेजिटेरियन नॉन डेयरी ऑलरेडी स्वीटेंड विपिंग क्रीम। ये भी मैं तकरीबन 1 कप ही लूँगी और इसमें ये है कि इसमें ये आर्टिफिशियल विपिंग क्रीम है। इसके अंदर वेजिटेबल ऑयल, एमल्सिफायर्स और बहुत सारी शुगर ऑलरेडी एडेड होती है ताकि ये सही तरीके से विप हो जाए। और आपको 90% कमर्शियली अवेलेबल केक्स में जो है वो यही मिलता है। अगर बटर क्रीम नहीं है तो वो ये वाली क्रीम होती है जो एक फ्लफ़ी सी होती है और डिफरेंट सा माउथ का जो टेस्ट होता है, टेक्सचर होता है, वो डिफरेंट सा होता है थोड़ा। तो पहले इसको विप करके देखते हैं कि इसका क्या रिज़ल्ट आता है। अच्छा, मेरी हमेशा चॉइस होती है जो डेयरी विपिंग क्रीम है और इससे बहुत ही मिनिमल डेकोरेशन हो सकती है, लेकिन ये वाली क्रीम पर्सनली मुझे नहीं पसंद है बिकॉज़ इसमें बहुत आर्टिफिशियल टेस्ट मुझे आता है, लाइक जो फील होता है विच इज़ बेसिकली दिस नॉन डेयरी वेजिटेरियन विपिंग क्रीम। बट मैं आपको करके दिखा देती हूँ और फिर हम इसकी स्प्रेडेबिलिटी भी देख लेते हैं एज़ कम्पेयर टू द रेगुलर विपिंग क्रीम। अगेन मैं इसको कवर करूँगी ताकि इसके जो स्प्लैशेस हैं वो इधर उधर ना आएँ, उड़े ना ये बहुत ज़्यादा। अगेन मैंने इसको इस पॉइंट तक बीट किया है कि जब मैं उल्टा कर रही हूँ तो ये नहीं गिर रही है। इसको मैंने पूरा बोल को इन्वर्ट कर दिया इससे, लेकिन ये नहीं गिर रहा। राइट, सो दिस इज़ व्हाट वी आर लुकिंग फॉर इन एवरी विपिंग क्रीम। सो इसका मैं आपको टेक्सचर भी दिखा देती हूँ। अब ऑब्वियसली काफ़ी स्टेबल है, ये देखें टेक्सचर ऑलमोस्ट सिमिलर है जो हमारी डेयरी विपिंग क्रीम थी। ये अच्छा, अब आ जाते हैं लास्ट टाइप हमारी जो सैशेज़ वाली जो क्रीम होती है, उसमें सैशे में एक पाउडर होता है और अगेन ये ड्राइड मिल्क पाउडर, शुगर, स्टेबलाइजर्स, आर्टिफिशियल इंग्रेडिएंट्स भी होते हैं उसमें। और उसको हम एक सैशे के अंदर आधा कप ठंडा दूध डाल के उसको विप करते हैं। सो लेट्स सी कि इसका क्या रिज़ल्ट आता है और एज़ कम्पेयर टू अदर 2 विपिंग क्रीम्स ये टेस्ट में कैसी है, टेक्सचर में कैसी है और इसकी जो है वो स्टेबिलिटी वगैरह का जो है वो क्या सीन है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द थर्ड विपिंग क्रीम टाइप। इसके लिए लिया है मैंने 1/2 कप दूध, ठंडा है एकदम, और इसके अंदर मैं ये एक सैशे तकरीबन 1/4 कप का है ये डालूँगी। राइट, सो लेट्स स्टार्ट विपिंग दिस। अगेन मैं इस पर कवर कर दूँगी ताकि मेरा पूरा किचन जो है वो खराब ना हो। Let's increase the speed also.
क्रीम भी जो है वो whip हो गई है। इसको मैं जब उल्टा कर रही हूँ तो ये गिर नहीं रही है, लाइक दिस। तो इसका टेक्सचर मैं आपको दिखाती हूँ। So it's a little less stable, softer, I would say, just like whipping cream हमारी डेयरी वाली, यानी नंबर 1 वाली। और नंबर 2 जो मिडल वाली हमने बनाई थी वो सबसे ज़्यादा मुझे स्टेबल और उसकी शेप होल्ड हो रही है। ये मोर टुवर्ड्स सॉफ्टर साइड एंड आई थिंक इट विल बी मोर सूटेबल फॉर डिज़र्ट्स रादर दैन केक्स। अच्छा, जो 4th टाइप की विपिंग क्रीम है जिसके बारे में मैं आपको शुरू में बताया था वो है एक्वाफाबा, यानी एक्वा मीन्स वाटर, फाबा मीन्स जो बीन्स होते हैं, चिकपीस जो होता है, छोले हमारे जो नॉर्मल उसमें कहा जाता है, उसको जब बॉईल करते हैं जो उसका पानी थोड़ा सा थिक सा निकलता है, उसको हम आइसिंग शुगर के साथ इक्वल क्वांटिटी में बीट करते हैं और वो बेसिकली विप अप होके बिल्कुल विपिंग क्रीम की तरह हो जाती है। मैंने ट्राई की बट मेरी तो नहीं बनी। मे बी आई नीड टू ट्राई इट वंस मोर। उसको देखना पड़ेगा कि क्या इसमें कितने थिक वो लिक्विड होना चाहिए ताकि वो आराम से विप हो जाए। अगर आप इंटरेस्टेड हैं इस तरह के तो आई विल लिंक टू अ वीडियो जिसमें ही हैज़ एक्सप्लेन्ड वेरी वेल एंड ही हैज़ मेड इट ऑल्सो कि एक्वाफाबा की विपिंग क्रीम कैसे बनती है। बट फॉर मी आई एम साइनिंग ऑफ विद द 3 टाइप ऑफ विपिंग क्रीम विद ऑल द प्रोज एंड कॉन्स, और आपके लिए क्या सूटेबल है। तो गाइज आज की ये आई होप कि जो वीडियो है और तीनों तरह की जो मैंने विपिंग क्रीम आपके सामने विप करी और इनका टेक्सचर, इनका टेस्ट के बारे में डिस्कशन, इनके इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, किस चीज़ के लिए ज़्यादा सूटेबल है, इनकी स्टोरेज इंस्ट्रक्शंस क्या हैं, ये सब हमने डिस्कस की। लेट मी नो इन द कमेंट्स कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और आपको हेल्पफुल लगी और वेदर इट आंसर्ड ऑल द क्वेश्चंस यू हैड रिलेटेड टू विपिंग क्रीम। लेट मी नो इन द कमेंट्स, शेयर करें अगर आपको लगे कि ये किसी के लिए यूज़फुल हो सकती है। As always, like, share and subscribe to my channel. Bell icon for the notification ताकि मैं जब भी हर वीक कोई नई रेसिपी इस तरह की वीडियो या ट्यूटोरियल अपलोड करूँ आप लोगों को पता चले। I'll see you guys next time.